स्मरण के लिए कहा गया है। मामनुस्मरण युद्धेच, लड़ाई करते समय में मेरा नाम स्मरण कर। लेकिन लड़ाई करते समय हमारा मन, हमारी इंद्रिया, हमारी वाचा, ये सब लड़ाई में उलझ जाती है, इसलिए उस समय हमारे बस की बात नहीं है। तो खाते पीते सोते जागते उठते बैठते हर वो काम करते समय आप नाम का जप कर सकते हो। स्मरण नहीं कह रहा मैं, ध्यान रखना। जब जब सदेगा, बार बार नाम का उच्चारण जब सज जाएगा तो नाम स्मरण हो जाएगा। वो कल की बात है। आज नाम स्मरण, दो बातें आज आपके पास है, कीर्तन और नाम जप। तो नाम का जप और कीर्तन, ये दो माध्यम आपके पास है, और इन दो माध्यम के लिए आपके लिए परमात्मा ने कोई विधि नहीं रखी। मरे तो धावावे और पड़े तो करावे। बिछड़ों पर पड़े हैं तो भी चलेगा। और भगवान श्री कृष्ण तो बहुत आगे निकल चुके हैं, कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर। तेरे जीवन के अंतिम क्षण में मरने लग गया तब भी मेरे नाम का जप कर ले, स्मरण कर ले या जप कर ले, दोनों बातें हैं। क्योंकि उसको जप यज्ञ बोला गया है गीता में। अब कुछ लोग ज्यादा समझदार हैं, वो कहते हैं भगवान ने गीता में तो कहा कि अंतकाल में मरते समय मेरा नाम स्मरण करो, मैं तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। तो आज से ही झंझट को पालने की क्या जरूरत है? आज से स्मरण करने की क्या जरूरत है? जब मरने का टाइम आ गया तो उस समय नाम स्मरण कर लेंगे, ये ऐसा कभी होता नहीं। अचानक कोई दुर्घटना जब हो जाती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हमारे मुंह से क्या निकलता है? माया बाप का नाम। एक्सीडेंट होने वाला, कोई बस, कोई स्कूटर एकदम पूर्ण वेग से जब आपकी तरफ आ जाता है तो आप डर के क्या बोलते हो? माँ, ओ बाप। तो घर से चलने से पहले क्या ये सोच के हम आए थे कि ऐसी कोई दुर्घटना जब होने लग जाएगी तो हम माँ का नाम लेंगे या बाप का नाम लेंगे? कोई सोच के नहीं आया। क्योंकि माँ और बाप के साथ बचपन से ही एक आत्मिक संबंध जुड़ चुका है। एक आत्मीयता जुड़ने के कारण एकदम सुख में या एकदम दुख में माँ का नाम मुंह पर आ जाता है। तो ये सतत जुड़ने के कारण वो नाम आया। ऐसे ही सतत नाम जप, नाम स्मरण करने के कारण अंतिम समय में जवान पर नाम आ जाएगा, वरना अंतिम समय पर नाम भी नहीं आएगा। और ये आपको मौका मिला, ये अवसर मिला आपको। आप अवसर शब्द का अर्थ है पंचावतार अवसर, इतना ही मत समझिए। अवसर शब्द का अर्थ है मौका, एक लाभ कमाने का मौका आपको मिल गया, उसे अवसर कहते हैं। एक बार पूर्णिमासी का दिन, रोज की तरह एक भिखारी हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगने के लिए घर से बाहर निकलने लग गया। तो पूर्णिमा की याद आई तो घर से थोड़े से जौ के दाने अपनी जेब में लेकर के चल पड़ा और मन में सोचता है कि आज पूर्णिमासी का दिन है, आज भीख बहुत मिलेगी। क्योंकि भिखारी को भी पता है कि कौन से दिन आप हाथ थोड़ा सा खोलते हो, चाहे मन से खोलते हो या बेमन से खोलते हो, लेकिन खोलना पड़ता है क्योंकि पूर्णिमासी है। जैसे आजकल कुंभ मेला है, अन्य समाज में बड़ा महत्व है। तो वो पूर्णिमासी का दिन है, तो आज समय से पहले मेरे कटोरा जो है भीख से भर जाएगा, आज ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सोच करके जब घर से बाहर निकला, रास्ते पे चल रहा तो उधर से राजा की सवारी आई और राजा को देख करके तो मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि आज तो बड़ा सौभाग्य का दिन है, राजा का दर्शन हुआ और राजा तो बहुत कुछ दे देगा, मेरे जन्म जन्म की जो है वह दरिद्रता, भिखारीपन खत्म हो जाएगा।
रहा, उतने में राजा रथ से नीचे उतरा, भिखारी के सामने गया, उस भिखारी को कहता है हाथ फैला करके, भाई मुझे भीख दे दे। उल्टी गंगा बह रही है। राजा उस भिखारी को कहता है कि मुझे भीख दे दे। वो तो भिखारी परेशान हो गया, कहने लगे बड़े बड़े भिखारी देखे मैंने, लेकिन ऐसा भिखारी ना देखा ना सुना, और शायद आगे भी। बड़े दुखी मन से अपनी जेब में हाथ डाला, 2 जौ के दाने भीख के रूप में उस राजा के हथेली पे पकड़ा दिए। राजा ने वो 2 दाने जौ के ले लिए, चला गया राजा। ये भिखारी भी अपना शाम को अपने घर गया, जब में से वो जौ के दाने निकालने लग गया तो 2 दाने हीरे के रूप में परिवर्तित हो गए। 2 जौ के 2 दाने थे, वो क्या बन गए? 2 हीरे बन गए। अब तो ज्यादा दुखी हो गया, अरे अरे ये क्या किया मैंने? इतने बड़े जेब में बहुत सारे दाने पड़े हुए थे, मुट्ठी पकड़ करके दे देता है तो मेरे 7 पीढ़ियों तक कुछ काम धंधा करने की जरूरत ही ना पड़ती। मैंने बड़ा ही मूर्खता की, मैंने बड़ी गलती की। 2 दाने लिए तो 2 ही हीरे मिल गए। अवसर, समय, परब्रह्म परमेश्वर भीख की तरह तुम्हें अपने जीवन की भीख मांगता है। माया बहिनी असंसिती, माया बहिनी असंसिती आमचा दांडिये डोळिये कह जाईल, परमेश्वर असंसिती कटम कटिये मान व्यवहारिक कपट कैसा। माँ और बहनें इच्छा करती है कि मेरे भाई की, मेरे बहन की शादी हो, डोली सजे, पालकी सजे। संसार की माँ बहनें, रिश्तेदार इच्छा करते हैं, लेकिन परमात्मा ये इच्छा करते कि ये कब आएगा मेरे तरफ। ये संसार को त्याग करके ये कब मेरे पास आएगा, ये इच्छा करते हैं परमात्मा। बार बार परमात्मा सारंग पंडित को और दायमबाज को कहते कि हमारी शरण आ जाओ, हमारी शरण आ जाओ। ये मौका, ये अवसर, 5 थालियां हमने परोस दी, इसको ही हम अवसर कहते हैं। अवसर शब्द इतना सीमित नहीं है, अवसर शब्द का अर्थ है मौका, और मौका हमें दिया परमात्मा ने, हमें यह मनुष्य शरीर दे करके, इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार इतने सक्षम दे करके। लोग कहते हैं कंप्यूटर, अरे उसको बनाने वाला कौन है? मनुष्य तो है। कहते हैं कंप्यूटर गलती नहीं कर सकता, और बनाने वाला कौन है उसको? हम ही तो है। तो इतना सक्षम मन बुद्धि हमें दी, ये मौका दिया परमात्मा ने। लेकिन इस मौके को कोई विरला माई का लाल इस मौके का फायदा उठाता है। और इसका अर्थ ये नहीं है, मैं पहले प्रवचन में कह चुका हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने संसार की जिम्मेवारी को पूरा ना करो या उसकी तरफ ध्यान ना दो। मैं तो बार बार यही कहता हूं, आपकी अपनी जिम्मेवारी है, चाहे ज्ञान अवस्था में चाहे अज्ञान अवस्था में। अग्नि को साक्षी मान करके जहां पर आपने संबंध जोड़ा और उस संबंध से जो आगे भविष्य निर्माण हुआ, उस भविष्य के प्रति आपको सजग होना यह आपका कर्तव्य है। उससे भागना ये भगोड़ापन है, भागना नहीं है, भागने की जरूरत ही नहीं है। भाग करके जाओगे कहां? जहां जाओगे वहां पर तुम ही तो जाओगे। नाम जप, स्मरण को छोड़ दो, कल देख लेंगे। नाम लीला मूर्ति चेष्टा या चतुर्थ स्मरण फिलहाल भूल जाते, ये कल के लिए छोड़ दो। आज आपके पास केवल 2 बातें हैं, और उन 2 बातों का यदि आप पालन करते हो तो तीसरी बात यानी नाम स्मरण आपसे हो जाएगा।
जप, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवत गीता कह रही है मेरा नाम बार बार उच्चारण करना, इससे बड़ा अर्जुन कोई यज्ञ नहीं है। नाम का उच्चारण, इसमें मन लगे न लगे, मन के बात का क्या लेना है हमने, भूल जाओ ना फिलहाल। और हम क्या करते हैं, मन के आड़े में बैठे हुए हम लोग, मन नहीं लगता जी इसलिए हम स्मरण कैसे करेंगे, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना मन लगेगा, ना सिमरन होगा, तो उसको तो भूल जाओ, केवल नाम जप, नाम का जप कर लो। कृष्ण कृष्ण जो नाम है आपका नियत स्वीकारी नाम, खुले में तो नहीं बोलूंगा ना, तो कृष्ण 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 बोलते जाओ ना। और मैंने अभी भी कहा आपको, अन्य संप्रदाय में नाम जप के लिए, स्मरण के लिए विधि है, जय कृष्ण कृष्ण भक्त के लिए, कृष्ण भक्त के लिए कोई विधि नहीं है। सोते जागते उठते बैठते, जमीन पर बैठे, खाते पीते, बर्तन मांजते, हर वो काम करते समय तुम उस नाम का जप कर सकते हो, और उतने ही प्यार से परमात्मा उस नाम का वो दे देते हैं। और दूसरा कीर्तन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को, या जो आप आरती बोलते हो, तो फिलहाल हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है कि नाम स्मरण यानी चतुर्थ स्मरण के पीछे अभी मत भागो, वो कल का विषय है आपका। आज केवल नाम स्मरण, नाम जप, कृष्ण 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 जपते रहो जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल की, आज नहीं कल आ जाएंगे परमात्मा, आ जाएंगे परमात्मा। और वो तो इसी इंतजार में है, तुम खामों का डर रहे हो। तुम्हें जितनी जरूरत परमात्मा की है, उससे ज्यादा जरूरत परमात्मा को तुम्हारी है। मैं केवल आपको फुसलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रीय सिद्धांत बता रहा हूं आपको। क्यों कि प्रत्येक जीवात्मा का जब तक कल्याण नहीं होता, तब तक परमात्मा को संसार की रचना करनी पड़ेगी, तब तक परमात्मा को शरीर में आना पड़ेगा और आपके पीछे भागना पड़ेगा। जैसे आप छोटे से बच्चे को दूध पिलाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए माँ ऐसे भागती है बच्चे के पीछे, ऐसे परमात्मा आपके पीछे भाग रहा है, आपके लिए आ रहा है। तो थोड़ा सा काम करना है, नाम जप करना है। अब ये भी इतना आसान चीजें भी यदि हम नहीं कर पाते, तो ये अवसर, वो जो 2 जौ के दाने दिए, ये जो अवसर था उसके जीवन में खुशहाल बनने का, अमीर बनने का, वो अवसर उसने खो दिया। तो परमात्मा मांग करते हैं कुछ थोड़ा बहुत धीरे धीरे समय दे दे, और धीरे धीरे तुम्हारे आत्मा की शुद्धता निर्माण होगी, पवित्रता निर्माण होगी। और पवित्रता जब निर्माण होगी तो जब मुंह से शब्द निकलेंगे वो पवित्र होंगे, आपके तन मन आत्मा को पवित्र कर देंगे, आपका उद्धार कर देंगे।